हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर एवरेज टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसके हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा था। एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ा था एवरेज। एवरेज क्या है? एक तरह से किसी भी कोई भी नंबर दे रखा है, उसका जो मिडिल वैल्यू है तो वो क्या है? उसका एवरेज है। मिडिल वैल्यू है वो उसको हम एवरेज बोल रहे हैं, या फिर जो मीन वैल्यू है उसको हम एवरेज बोल रहे हैं। एवरेज का कंसेप्ट हमने पढ़ा था। फिर हमने एक स्टडी किया था कि एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल जितने भी नंबर्स है दे रखे उनकी संख्या आ जाएगी। इसके बाद में हमने स्टडी किया था कि कोई भी अगर नंबर सिस्टम दे रखा है, कोई भी नंबर्स दे रखे हैं हमें सीक्वेंस में, सीरीज में या किसी भी फॉर्म में, अगर उनके बीच के गैप्स मतलब कि जो डिफरेंस है सीरीज के अंदर वो सेम है, गैप्स क्या है? सेम है, तो उसका जो एवरेज हो जाएगा वो उसका क्या होगा? मिडिल वैल्यू हो जाएगा। उसकी एवरेज क्या होगा? उसका मिडिल वैल्यू हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें गैप सेम है और एवरेज मिडिल वैल्यू है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? जो हमें नंबर्स दे रखे हैं उसको या फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसके बाद में ये आएगा। फिर हमने एक स्टडी किया था कि अगर हमें बहुत लंबी सीरीज दे रखी है किसी भी तरह की जिसके अंदर गैप्स इक्वल है, लॉन्ग सीरीज दे रखी है और उसके अंदर गैप भी क्या है? सेम है, तो उस टाइम में हमारा पास एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा? एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हम उसका जो फर्स्ट टर्म है या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको प्लस उसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको सम करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो जो सीक्वेंस या सीरीज दे रखा है उसका एवरेज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ये सब कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमने कर लिए थे। आज हम एवरेज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल डीपली हम इसको स्टडी करेंगे आज कि एवरेज किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक ग्राउंड है, हमारे पास में कोई ग्राउंड है, ठीक है, इसके अंदर कुछ जो सरफेस है वो ऊपर है, कोई सरफेस डाउन है, इस तरह से मतलब ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस है। इसको हमें क्या करना है? बिल्कुल प्लेन करना है। प्लेन करना है तो उसके लिए हमारे पास में हम कुछ भी बाहर से यूज़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को हमें इसी को ही यूज़ करते हुए सही करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि हमारे पास में कोई सरफेस है जो डेप्थ में है, उसको हम जो हाइट में सरफेस है वहाँ से मिट्टी उठा के हम उसके अंदर फिल कर देंगे। इस तरह से हम उसको क्या करेंगे? पूरा एवरेजली इक्वल करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हाइट है सरफेस के अंदर वहाँ से मिट्टी उठा के जो डेप्थ है उसको फिल कर देंगे, तो एक एवरेज मतलब कि सरफेस आ जाएगा हमारे पास में जो प्लेन होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें कोई नंबर्स दे रखा है, कोई सीक्वेंस में नंबर्स दे रखा है, हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें तो किसी 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, 18 दे रखा है, 23 दे रखा है, 25 दे रखा है। इस तरह से हमारे पास में ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। ठीक है, कुछ नंबर सिस्टम में ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, इसका हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसका क्या एवरेज होगा? तो इसको हम मान लेते हैं कि एक हमने एज्यूम कर लिया कि इसका एवरेज कितना होगा। बट ऑब्वियस एवरेज हम किसके बीच का निकालते हैं? जो स्मॉलेस्ट टर्म है और लार्जेस्ट टर्म के बीच की कोई भी वैल्यू हम उसको क्या मान सकते हैं? एवरेज मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 18, आप चाहे तो 16 भी मान सकते हैं, 23 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा जो मान सकते हैं। या फिर हम 12 से 25 के बीच में कोई भी जो नंबर आ रहा है उसको भी हम इसको एज्यूम एवरेज कर सकते हैं कि इसका एवरेज मान लिया कि ये है। तब हम क्या करेंगे कि जो नंबर सिस्टम्स हमें नंबर्स दे रखे हैं सीरीज में, ग्रुप में, उसके अंदर से हम जो एज्यूम किया है एवरेज उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस 18 कितना हो गया हमारे पास में? माइनस का 6। 16 माइनस 18 कितना हो गया? माइनस का 2।
18 माइनस 18 0, 23 माइनस 18 प्लस का 5 एंड 25 माइनस 18 प्लस का 7। ठीक है, इस तरह से हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई एज्यूम मीन में से हमने इसको डिफरेंस माइनस कर लिया। ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे कोई सरफेस डेप्थ में है, ठीक है, तो उसमें मान लिया ये 12 है, तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा, -6, मतलब कि इसमें 6 मिट्टी डालनी पड़ेगी इस तरह से, इस सरफेस को एवरेज सरफेस के इक्वल लाने के लिए। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि क्या किया जा रहा है। फिर हम इसको सम कर लेते हैं, इन जो सब डिफरेंसेस हैं उनका सम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल टर्म्स है जो, ठीक है। तो +6 और +2 -6 और -2 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, और 5 और 7 प्लस होके कितना हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। 12 माइनस प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस का 4 हो गया। ये आंसर क्या है, प्लस का 4 हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का 4 है तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे एवरेज का डिफरेंस है, डिफरेंस के सम को किया है, तो एवरेज का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, कितना आ रहा है, 4 अपॉन टोटल टर्म्स कितनी, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 4/5 0.8 हो जाएगा हमारे पास में। तो एवरेज ये प्लस के अंदर आया क्योंकि ये प्लस का वैल्यू है, तो एवरेज का जो डिफरेंस है वो +0.8 है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो मैंने एज्यूम किया था एवरेज, वो एक्चुअल वैल्यू से कितना कम है, 0.8। तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो एवरेज हमारे पास में क्या फाइंड आउट हो गया है, 18 + 0.8 कितना हो गया, 18.8 हो गया हमारे पास में इसका एवरेज। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है जिसके थ्रू हम जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं उसमें ये सब सम करके डिवाइड करने की जगह हम किसी भी नंबर को उसका एज्यूम मान सकते हैं। बस कंडीशन ये रखना कि इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो लेना है हमें, फिर उनका डिफरेंस का सम कर देना है डिवाइड बाय जो टोटल टर्म्स है। अगर यहाँ पे प्लस में संख्या है तो प्लस कर देना है एज्यूम एवरेज के अंदर। यहाँ इन केस यहाँ पे नेगेटिव आता है तो जो हमने एज्यूम किया एवरेज उससे हम माइनस कर देंगे। अब हम अपने जो ओरिजिनल मेथड है उससे चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर 18.8 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। हमारे पास में एवरेज क्या फाइंड आउट हो गया है यहाँ पे 18.8। और एज्यूम एवरेज का मतलब ऐसा नहीं कि आपको 18 ही मानना है, आप चाहे तो 13 मान सकते हैं, 16 मान सकते हैं, इन दोनों के बीच में 24 भी मान सकते हैं, 18 और 23 के बीच में 20 भी नंबर आ रहा है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो वो आप एज्यूम कर सकते हैं। ये मेथड इसलिए बेसिकली हम बिल्कुल किस लिए आप बोलेंगे कि एवरेज निकालना ही है तो सम अपॉन एन टर्म्स करके और हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो अगर इन केस हमारे पास में बहुत लार्जेस्ट वैल्यूज आ रही है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए तो हम ये इजी सा टर्म कर सकते हैं। और बेसिकली इसी में से जैसे 18 लेने का या 23 लेने का ये फायदा रहेगा कि एक वैल्यू तो आपको क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी। 0 मिल गई तो हमें प्लस और माइनस करने में थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, अब इसको हम मेथड से फाइंड आउट करके देखते हैं कि भाई 18.8 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूले में क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो सारे नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, ये 28 हो गया। 28 में 18 प्लस कर दो आप, 46 हो गया। 46 में 23 ऐड करो, 69 हो गया। 69 में आप 25 ऐड कर दो आप लास्टली, हमारे पास में कितना आ गया, 94 आ गया है। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स कितना है, 94। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 4 रिमेनिंग बचा, 44, 5 8 40, फिर 4 और रिमेनिंग बचा, पॉइंट लगाया, 5 8 40। हमारे पास में आंसर आ गया है 18.8। जो हमारा जो डायरेक्ट जो एज्यूम मीन मेथड से आंसर आ रहा था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम ऐसा करेंगे कि इन सीरीज के अलावा जैसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमें पूरा एवरेज को कंसेप्ट के साथ में
समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो एवरेज के क्वेश्चंस हैं वो एक टॉपिक नहीं है, ये सारे टॉपिक्स के अंदर यूज होने वाला एक मेथड है जिसको हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि एक कोई पर्टिकुलर इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और साथ में कोई और टॉपिक है उसके अंदर भी हमें एवरेज की यूज़ करना पड़ सकता है, रीजनिंग के अंदर हमारे पास में एवरेज का यूज़ करना पड़ सकता है। तो उस सब की चीज़ों के लिए हमें एवरेज का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये मेथड जैसे हमने सीखा है तो इस मेथड को अभी तो आपको लग रहा होगा कि हम सिंपल मेथड से कर ले, लेकिन काफ़ी बार होता है कि बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। और ये मेथड हमारे पास में एज्यूम मीन मेथड के नाम से हम स्कूल के क्लासेस में भी पढ़ते हैं, मीन मोड मीडियन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर मीन निकालने का ये एक मेथड भी है एज्यूम मीन मेथड, वो सेम यही मेथड है, इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब एक और हम एग्जाम्पल इसी तरह से ले लेते हैं, जैसे ले लिया है 24, 33, कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से प्रैक्टिस के लिए। 38 ले लिया है, 46 ले लिया है, 54 ले लिया है, 18 ले लिया, ऐसे कुछ छोटा सा नंबर ले लिया। इस तरह से नंबर्स दे रखे हैं हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, मीन एज्यूम एवरेज हम कर लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास में कितना है, 18 है, और सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास में यहाँ पे 54 है। 18 और 54 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। पहले तो मैंने इसी सीक्वेंस में से इसी नंबर्स में से कोई नंबर लिया था, अब 18 और 54 के अंदर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। मैंने मान लिया इसका एज्यूम मीन है जो 30 है, 30 इसके अंदर नहीं है, लेकिन हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच का कोई भी नंबर एज्यूम कर लिया कि वो उसका एवरेज है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नंबर्स दे रखे हैं गिवन, उसको एज्यूम एवरेज से माइनस करेंगे। ठीक है, ये अब हम इसको इन सब का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 24 माइनस 30 माइनस का 6, 33 माइनस 30 प्लस का 3, 38 माइनस 30 प्लस का 8, 46 माइनस 30 प्लस का 16, 54 माइनस 30 प्लस का 24 और 18 माइनस 30 माइनस का 12। ये नंबर्स आ गए। -12 और -6 कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया हमारे पास में। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 3 21, 2 to 4 + 1 5, 51 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 + 4 10, 10 + 18, 18 + 3 21 और 2 ऑलरेडी था 3 और 2 5 हो गया। इस तरह से प्लस का 51 वैल्यू आ रहा है इन सब से, और इससे हमारे पास में क्या आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है। मतलब माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का लगता है। ये बेसिक है, आपको आना चाहिए। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, प्लस का 33 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो सम ऑफ डिफरेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। एवरेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, ये जो डिफरेंस का सम आया वो डिवाइड बाय कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। ये हमने 6 से डिवाइड कर लिया। 6 5 = 30, 0.65 = 30 प्लस का 5.5 है। तो एज्यूम मीन और एक्चुअल मीन एज्यूम एवरेज और एक्चुअल एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस का 5.5। मतलब कि इस नंबर में हमें एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करने के लिए प्लस का 5.5 करना पड़ेगा, तो 35.5 हमारा एवरेज आ जाएगा। ये बहुत ही इजी मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इजी मेथड, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और भी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे।
हमने एक क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है, फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का सम कितना होता है और फर्स्ट n टर्म्स के क्यूब का डिफरेंस कितना होता है। उस टाइम मैंने कुछ फॉर्मूलाज बताए थे आपको, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चंस करने के लिए। अब हम उस पर चलते हैं। कि हमने पढ़ा था फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना है, जैसे 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 प्लस n टर्म्स है, ठीक है। तो इन सब का सम कितना हमने फाइंड आउट किया था, फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास में आंसर था। ये सम ऑफ ऑल नंबर्स था, ठीक है, सम ऑफ n नंबर्स था। तो एवरेज इसका कितना हो जाएगा, अगर हमें बोले कि कोई सीरीज है n तक 1 to n तक, उसका सम इतना है, उसका एवरेज फाइंड आउट करो। तो जो सम एवरेज का फॉर्मूला कितना होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका सम ऑफ ऑल टर्म्स हमारे पास में कितना है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, और हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ही है, क्योंकि n टर्म्स है हमारे पास में। तो n से n कैंसिल हो गया, n प्लस 1 बाई 2। तो सिंपल सी चीज़ है, n संख्याओं के का एवरेज कितना होगा, n प्लस 1 बाई 2। हमने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा था, सम का फॉर्मूला पढ़ा था, उससे हमने एवरेज का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि अगर हमने पहले क्या पढ़ रखा है कि सम ऑफ n टर्म्स कितना क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2। तो n से n कैंसिल हो गया, तो एवरेज कितना हो गया, n प्लस 1 बाई 2। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में 10 टर्म्स है, जैसे 1 2 3 4 10 है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, सिंपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 10 प्लस 1 11, 11 बाई 2 कितना हो जाएगा, 5.5। तो एवरेज कितना हो गया, 5.5। इस तरह से अगर हमें 100 तक का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोले, ये 10 तक का था, अगर मैं इसको 100 टर्म्स तक का को कैलकुलेट करने के लिए बोलूँगी तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1 अपॉन 2, 101 हो जाता है, डिवाइड बाई 2, 2 5 10 0, 50.5, ठीक है। इस तरह से हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पहले की क्लास में मैंने बताया था कि वो जो 3 फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ एवरेज में भी काम आ रहे हैं, आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के फॉर्मूलेज में भी वो यूजफुल रहेगा, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म्स का है। इन केस हमारे पास में ये सारे नंबर्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर सम मतलब कि सभी संख्याओं के स्क्वायर्स का सम कितना होता है, टोटल सम कितना होगा, सभी जो भी नंबर्स है n टर्म्स तक, उनके नंबर्स का स्क्वायर का सम कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले से। तो इस फॉर्मूले का सम का फॉर्मूले को भी हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज में। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को डिवाइड बाय n करेंगे, इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 संख्याओं का स्क्वायर है, इन सब का एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कितना हो जाता है, हमारे पास में क्या फॉर्मूला हो जाएगा इनका एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे 3 है, 3 संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 प्लस 1, 3 2 = 6 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, 6 प्लस 1 7 अपॉन 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 7 2 = 14 अपॉन 3। ये इसका एवरेज आ रहा है। अब हम इसको पॉइंट डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये संख्याएं दे रखी है, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। और
ये तो सम ऑफ ऑल नंबर्स आ जाएगा। टोटल नंबर कितने, 1 2 3, 3 आ गया, तो 14/3 इसका एवरेज है। यहाँ पे 14/3 अगर हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आ जाएगा। ये कम संख्या इसलिए रखी है n बराबर 3, ताकि हम इसको फाइंड आउट कर सके और चेक कर सके कि हमारा एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूले से वो सही आया है या नहीं। तो इस तरह से हमने 2 फॉर्मूले पहले पढ़ रखे थे सम के, उससे हमने एवरेज फाइंड आउट कर लिया है। एक और हमने लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था कि इन केस क्यूब हो तो क्या होगा, क्यूब का एवरेज कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमें क्यूब दे रखा है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। स्क्वायर का फॉर्मूले के लिए हमें थोड़ा याद करना पड़ता है, क्यूब का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। जो हमें एन टर्म का फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या लगा लो, आप स्क्वायर लगा लो बस। क्यूब में स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, क्यूब नहीं लग रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ये इधर स्क्वायर है तो हम ऐसे कर सकते हैं n स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो अगर इस पूरे नंबर में डिवाइड बाय n करूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना होता है एवरेज के लिए, तो एक n से एक n कैंसिल हो गया, तो एवरेज क्यूब का कितना आ गया n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, इस तरह से हम ये तीनों जो फॉर्मूले हैं सम्स के, उसके हेल्प से हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। एक और कंसेप्ट है वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। हमें एवरेज का क्या फॉर्मूला दे रखा है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमें किसी का भी सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, और एवरेज गिवन है तो बट ऑब्वियस एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, तो सम फाइंड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से पढ़ लेते हैं। एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है, कि n संख्याओं का एवरेज है a और m संख्याओं की एवरेज है b। तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना होगा, उस कंडीशन में क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा n इंटू ए, और इन दोनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा m इंटू बी। ये कितना हो जाएगा इसका सम। इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया, एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल सकते हैं। तो जो फर्स्ट सीरीज है उनका सम कितना हो जाएगा n इंटू एवरेज, n इंटू ए, और सेकेंड वाले का m इंटू बी। हमें टोटल का इन सब का एवरेज निकालना है, तो एवरेज टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम कर देंगे, एन ए प्लस एम बी अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, n और m, टोटल टर्म्स कितने हो गए n प्लस m। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स हम अगर हम समझना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे बना के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 रेड बॉल्स है, उनका एवरेज गिवन है 25, उनकी कॉस्ट का एवरेज है 25, कॉस्ट का एवरेज गिवन है हमें कि 10 लाल कलर की बॉलें हैं, उनके जो वैल्यू है कॉस्ट उसका एवरेज है 25, और 10 है जो 10 की जगह मैं 8 लिख लेती हूँ ऐसा, क्योंकि सेम नंबर हो जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ब्लू बॉल्स है, उनका एवरेज है 20। तो टोटल बॉल्स का एवरेज कितना होगा, जो जितनी भी बॉल्स है उनका टोटल कॉस्ट का एवरेज कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये कितना दे रखा है, नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ये कॉस्ट का एवरेज दे रखा है, मूल्यों का औसत दे रखा है इसमें, तो ये हमारे पास में एवरेज हो गया। तो इसका सम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज, 10 इंटू 25 250, 8 इंटू 20 160। ठीक है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ कॉस्ट, तो कितना हो गया 5 + 1 6 11 2 3 4 410 टोटल सम आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, मतलब
टोटल कितनी गेंदें हैं हमारे पास में? 18। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका? 410/18। इसको आप कॉमन टेबल से कैंसिल कर दीजिए। दो 205/9, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। कितना हो गया? 9 2 18, 2 बचा 25, 9 2 18, कितना बचा? 7 0 7 इस तरह से आंसर आ जाएगा 22.7, और फिर वापस 7 बचेगा। तो उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आपको चाहे इस फॉर्म में लिख दीजिए। तो इस तरह से हमारा जो एवरेज का कंसेप्ट है, बेसिकली हमने वो क्लियर कर लिया है कि एवरेज कितना होगा, किस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, और जो हमें सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर फॉर्मूलाज दे रखे हैं उसको हम आगे फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो भी एवरेज के क्वेश्चंस है उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे कि हमने जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसको किस तरह से क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।